स्वागत है। Tol tolol re tega boleh kita. Ina lagete nen kurudure sabin kuah esukure iladara. O kisi minta ete jaji minge. Siya ko eto kete ayapa. Bugil ka samaj re ado भाईचारा दिखे कहते उधरे बुक निकलिया तुम्हारा सलाम को esukure iladara. साथ में जितने भी अतिथिगण हैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में। हिस्सा को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं जनाब निसार सभी को मैं सदर आमंत्रित करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सभी को जिसमें टेन करोड़ ऐसे इलादारा और उदयते जाचिन के साहित्यकार को, भाषा प्रेमी को, भाषा पिलड़ी को, सामाजिक पिलड़ी को सभी को अलिंग जनाब निसार पाते नेट सभी टीम पाते रजिता मैडम टीम पाते अपने परिवार पाते सभी को ऐसे इलादारा और जिसिंग अब तलमलरे आदिवासी महासभा, आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी हो समाज महिला महासभा विभिन्न संगठन में अब पदाधिकारी को रिताबु देवा है ना इनमें सभी को इलादारा। भारतीय परंपरा में अतिथियों का स्वागत बहुत ही धूमधाम के साथ किया जाता है और जब हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मादर और नगाड़े की ताल पर अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है और साथ में आम पत्ता के द्वारा पानी छिड़क कर भी स्वागत हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि आम पत्तों का उपयोग पवित्रता और शुभता की भावना को जगाता है। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सबों से अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण कर लेंगे किया या कर सकते हैं एक विचार से ठोस रूप तक की यात्रा। हमें यह सूचना मिल रही है कि हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का आगमन हो चुका है। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे बीच इतिहास विभाग से छात्र छात्राएं इस सभागार में आ रहे हैं। आप सबों का अभिनंदन और स्वागत है आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में। तो अतिथियों के स्वागत हेतु हम मादर और नगाड़े का प्रयोग करते हैं और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बीच इस पुस्तक में हरि कुमार केसरी सर उपस्थित हो चुके हैं और साथ में हमारे रजिस्ट्रार सर डॉक्टर परशुराम सियाल सर भी आ चुके हैं। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में। जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और साथ में ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अरुण कुमार सर, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर इतिहास विभाग से आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ में हमारे डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा मैडम, प्राचार्य महिला कॉलेज चाईबासा से, मैम आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ में श्री शिवकर पूर्ति सर, निदेशक आसरा चाईबासा से, सर आप भी मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। मैं डॉक्टर चितरंजन कुमार पति सर, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग टाटा कॉलेज चाईबासा को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह पूरा सभागार तालियों की गूंज से गूंजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमें लगना चाहिए कि ये सभागार हमारी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। सर आपका अभिनंदन, स्वागत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से है। भारत सरकार से सेवानिवृत्ति इनकी नवंबर 2020 में हुई और ये सहायक पद प्रशासन आंतरिक प्रभार निदेशक से है और वर्तमान में कोल्हान निवृत्त तुलतुक संख्या ऊर्जा को पहचान पाते हैं
अभिनंदन और स्वागत है आपका। सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है आज के समारोह में। अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान, उनका स्वागत करना हमारी संस्कृति है। आपका भी इस पुस्तक विमोचन समारोह में अभिनंदन है, स्वागत है। यह फूल एक अच्छी तरह से बढ़ पाया है और अपनी सुगंध को फैला पा रहा है। आपका भी इस पुस्तक विमोचन समारोह में अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची मोराबादी, TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रांची में है की ओर से वर्ष 2018-19 में प्रदत्त शोध परियोजना सिंहभूम का इतिहास प्राचीन से पूर्व औपनिवेशिक काल तक है। राष्ट्रीय स्तर पर एक विज्ञापन निकली थी जिसमें कुल 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसमें डॉक्टर ललिता सुंडी ने अपनी प्रस्तुति PPT के माध्यम से दी और उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति और सटीक प्रदर्शन को देखते हुए उनका चयन इस शोध परियोजना के लिए किया गया। यह परियोजना कोरोना काल के दौरान था तो इसे 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला और लेखिका के द्वारा बहुत ही अथक प्रयास और मेहनत के द्वारा इसे पूरा किया गया, जिसे हम आगे वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। शोध कार्य पूरा होने पर वर्ष 2023 में इसे जमा किया गया और उसी वर्ष 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा उस पुस्तक का विमोचन किया गया और उसके बाद इस पुस्तक को इतना अच्छा पाया गया कि फिर से पुनः वर्ष 2024 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया और उसी पुस्तक के विमोचन में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। दीप दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का प्रतीक है जो हमारे मार्ग को रोशन करता है और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों से अंधकार को दूर करता है। इस दीप प्रज्वलन द्वारा हम यह कामना करते हैं कि हमारे द्वारा शुरू किया जाने वाला कार्य आगे की ओर बढ़े। जिस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है वह पूर्ण हो। इस पुस्तक के द्वारा समाज को एक दिशा मिले, ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो। डॉक्टर अमृता जायसवाल सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग से जो महिला कॉलेज चाईबासा से है वो देगी, उसको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं डॉक्टर अमृता जायसवाल इस सभागार में उपस्थित हमारे आदरणीय अतिथि एवं श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार करती हूँ। आज पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में इस पुस्तक एवं इसके सृजनकर्ता के बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालूंगी। इस पुस्तक का नाम है सिंहभूम का इतिहास प्राचीन से पूर्व औपनिवेशिक काल तक और इसकी लेखिका एक विदुषी, जिज्ञासु, इतिहास अध्येता व आदिवासी इतिहास लेखन की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर ललिता सुंडी जी हैं। डॉक्टर ललिता सुंडी जी की यह पुस्तक इन सीमाओं को लांघकर आदिवासी इतिहास लेखन को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करती है, क्योंकि आदिवासी इतिहास लेखन राष्ट्रवादी,
और सबाल्टर्न इतिहास से इस दृष्टि में भिन्न है कि यह आदिवासी समुदायों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखता है। यह उनके संघर्ष, संस्कृति और जीवन शैली को अलग से समझने और उनके ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करने का प्रयास करता है। यहाँ डॉक्टर ललिता सुंडी ने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से अपने इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया है। तो अभी समय है पुस्तक पर परिचर्चा का वीडियो प्रस्तुतिकरण, जो TRI में दिनांक 20 दिसंबर 2024 को पुस्तक पर परिचर्चा आयोजित की गई थी और इसके लिए झारखंड के विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी उपस्थिति वहां पर दी और परिचर्चा का एक शॉर्ट वीडियो आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चूँकि परिचर्चा बहुत लंबी थी तो इसे एडिट करके कुछ मिनट्स ही आप सबों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप सब एक बार जोरदार ताली से हमारा स्वागत करें। संबंधी जो मेरा हौसला बदल गया है उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक इतिहासों में नहीं पाओगे क्योंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है। विजय देव नारायण शाही की पंक्ति है, लेकिन आज ललिता सुंडी मैम और TRI के प्रयास से ये जो पंक्ति है इसकी कुछ कड़ियां जो है वो टूट रही हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। किसी भी समाज का अतीत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा और समाज संस्कृति पर विचार की एक दिशा से यहाँ से एक विचारधीय मानी जा सकती है। आदिवासियों के आख्यान, उनके मिथक, उनकी परंपराएं आज इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वे बीते युगों की कहानी कहती हैं, बल्कि उनकी अपनी संस्थाओं और संस्कृति के ऐतिहासिक तर्क और बौद्धिक प्रासंगिकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ झारखंड की प्राचीन जनजाति होर समुदाय की विदुषी ललिता सुंडी द्वारा रचित एवं डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान झारखंड सरकार द्वारा पोषित सिंहभूम का इतिहास प्राचीन से पूर्व औपनिवेशिक काल तक पुस्तक पर परिचर्चा के लिए एकत्र हुए। यह ऐतिहासिक क्षण हम सभी को गौरवान्वित कर रहा है जब हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सिंहभूम जैसे दुर्गम क्षेत्र एवं वहां की सभ्यता संस्कृति को एक आदिवासी दृष्टिकोण से देखने एवं समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो संपादकों को इसके लिए बहुत बधाई कि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है और एक बढ़िया नतीजे पर आप पहुंचे हैं। और अब आ जाते हैं शुरुआती बातचीत। जो पुस्तक आप देख सकते हैं, ये पुस्तक इस प्रकार है। पीली रंग की किताब है, राजकमल से आई है और इसके कलीवर से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। सफेद है, साफ पन्ने हैं, स्पष्ट छपाई है। वर्तनी की न्यूनतम अशुद्धियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं है, पर न्यूनतम है। भाषा काफी शुद्ध है और इस भाषा पर, हिंदी भाषा में इतनी शुद्धता में लिखना एक अच्छा काम है। और साफ स्पष्ट तस्वीरें इस किताब में हैं जो एकदम धुंधली नहीं हैं, तो पाठक को वो अध्यायों के साथ जोड़ कर रखती हैं और आपको अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। तो किताब पढ़ने में मजा देती है। आप पुस्तक में लिखी हुई बातों को जब तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं तो आप उसको रिलेट कर पाते हैं, आप उसके साथ जुड़ पाते हैं। ये एक अच्छी बात है जो इस पुस्तक की दिखाई देती है। एक मूल रूप से हिंदी में लिखी किताब है जो स्थापित मानकों के बहुत पीछे नहीं है। और स्थापित मानकों में मुझे जो इसमें बहुत अच्छी बात लगी वो हिंदी भाषा के लेखन में जो इतिहास में एक लल है, एक गैप है, वो बहुत निराशा और बहुत चिंता बहुत दिनों से पैदा कर रहा था।
लेकिन अब शुरुआत हो रही है, दिखाई दे रहा है कि ऐसी किताबों की रचनाएं हो रही हैं जो मूल रूप से हिंदी में लिखी जा रही हैं और जहां इतिहास के लिखने की तकनीकों को माना जा रहा है, समझा जा रहा है। यह किताब इन कमियों को पूरा करती है। मैं इसके पूर्व की इसकी कुछ आलोचना करूं, कुछ त्रुटियों की भी चर्चा करूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हाल के वर्षों में मुझे एक किताब जिसमें संदर्भ सूची ठीक लगी है और जो इतिहास के मानकों को हासिल करती है वो है झारखंड एनसाइक्लोपीडिया। उसके बाद मूल रूप से हिंदी में लिखी किताबों में मैंने इतनी अच्छी संदर्भ सूची नहीं देखी जिसका प्रयोग हो, संदर्भ सूची हो, तस्वीरें हो, शब्दावली हो, संक्षेपण हो, प्रस्तावना हो और सभी मानकों पर ये किताब खरी उतरती है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए लेखक की और संस्थान की, इसके लिए मैं राजकमल प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने स्तरीय प्रकाशन किया है। अब इस पुस्तक की कुछ सकारात्मक बातें और कुछ बाद में मैं आलोचनात्मक या त्रुटिपूर्ण जो त्रुटियां रह गई हैं उस पर भी बात करूंगी। आविष्कार की स्पष्टता एवं साफ गोई जिस खूबी से ललिता सुंडी अपनी शोध विधि में चर्चा करती हैं, वो हर एक स्तर पर तथ्यों के संकलन के तरीकों को बताती हैं। इतनी स्पष्टवादिता से मैंने किसी लेखक को हिंदी में बोलते हुए नहीं देखा। अंग्रेजी में ये मानक है कि आप अपने शोध विधि को पूरी स्पष्टता से और ईमानदारी से बताएं और अंतरराष्ट्रीय मानकों में हमसे हमेशा कहा जाता है कि आप पूरी निष्पक्षता से बात रखें और यही आपके शोध के छपने को और नहीं छपने को तय करता है। लेकिन हिंदी में बातों को छुपा देना, जैसे वो पता नहीं क्या गोपनीय बात है जो आप बता देंगे तो दुनिया क्या कर लेगी, बहुत लोग छुपाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं। सबसे अच्छी बात, और इसके लिए मैं इस किताब को रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध विधि के स्टूडेंट्स को भी या छात्रों को भी कहूंगी कि रिकमेंड करूंगी कि पढ़िए, कि देखिए कि लेखक ने कितनी बेबाकी से अपनी समस्त शोध विधि पर बात की है। वो ये भी कहने में हिचकती नहीं है कि मैंने गांवों का इतिहास अपने स्टूडेंट्स को, मैंने अपने छात्रों को अपने क्लास में कहा और एक एक असाइनमेंट दे दिया कि अपने अपने गांव का इतिहास लिख के लाओ, और इस तरह से मैंने संकलन किया। मैंने इतनी साफ कोई अपनी भी राइटिंग में कहा था एक जगह छपी हुई किताब में कि मैंने इस तरह से अपनी चीजों को जमा किया है। इसके बाद ये जो बेबाकी है, साक्षात्कार ले रही हूँ और मैंने फोन से भी साक्षात्कार लिया है, ये बात बताने में भी वो गुरेज नहीं, वो झूठ बोल सकती थी, गुंजाइश थी, वो बातों को छुपाकर अपना महिमामंडन कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। इसके लिए संपादक मंडली जो TRI के 4 निदेशक हैं और उप निदेशक महोदय हैं, इनको भी बहुत बधाई कि आपने इस सत्यता को बरकरार रखा। इसके सिंघू के बारे में जानना एक बहुत जरूरी होता है कि इसमें विस्तार से देने की कोशिश की गई कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो कैसे निकलकर सामने आया। कल्चर के एस्पेक्ट को एक थोड़ा सा छूने का कोशिश किया गया है 6 मिनट इसको डालकर, जो बिल्कुल अंतिम है, पिंच ऑफ सॉल्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से इस किताब को एक थोड़ा सा एक होता है कि एकेडमी की ओर जा रहे हैं, वहां से थोड़ा सा एक दूसरी ओर ले जाते हैं, लेकिन एक हल्की जानकारी भी वो प्रदान करते हैं। इस तरह से बहुत सारी अच्छी बातें हैं। किताब का एक बहुत अच्छा संकलन बन गया है सिंघू के बारे में जानकारी का, जो अभी आधुनिक काल में, वर्तमान काल में लिखा गया। पुरानी कुछ किताबें जरूर है, लेकिन पुरानी के साथ उसमें आधुनिकता आनी चाहिए, जो समय के साथ एक प्रासंगिकता, रेलिवेंसी, तो वो रेलिवेंट बनाने की कोशिश इसमें की गई है। जहां तक सुझाव का बात है, समय की कमी है तो कुछ सुझाव की बात अगर देखें तो इसमें हमको ये लगता है कि चूंकि आपने यहाँ पर नामीरूप किया प्राचीन से पूर्व औपनिवेशिक काल तक, तो जो चैप्टराइजेशन आपने इसमें किया है तो प्राचीन काल का कर रहे हैं, जो पैलियोलिथिक है पाषाण काल का कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर एक आध चैप्टर या थोड़ा अगर बात कर आपका भीतर आप कहीं कहीं पर मेंशन किए हैं शेरशाह का या इन सारी चीजों का, तो मध्यकाल का जो है, चाहे तो पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल, उस समय हालांकि अंग्रेजों ने या कोई मुगलों ने भी यहाँ पर अधिकार नहीं किया था, ये बात है, लेकिन फिर भी उस समय क्या ऐतिहासिक स्थिति रही थी, अगर उसको थोड़ा सा एक अलग चैप्टर में करके कुछ बताने की कोशिश करें तो ये ज्यादा और एलिमेंट हो जाएगा इसका टाइटल। ऐसे जो ये काम किया गया तो बहुत ही अच्छा काम बना है और एडिटिंग में सर का साथ रहा है, तो फ्लॉलेस है, इसमें कोई भी त्रुटि बहुत कम मिलती है। उसको पूर्ण करने के लिए तस्वीर जी ने भिड़ा उठाया, उसे पूरा किया, उसके लिए इतना भी हृदय से मैं आभार प्रकट करूँ।
कम होगा। तो चूंकि चीजें ही नहीं थी, जो कुछ चीजें थी वो हमारे एकेशन सर की कुछ किताबों में थोड़ा सा ब्रिटिश ग्रुप की पहले की चीजें थी, लेकिन जहां हम चाह रहे थे वो चीजें कहीं थी ही नहीं पहले सेकेंडरी सोर्स के तौर पर। तो बहुत कठिन काम को बहुत सहज ढंग से मैडम ने पूरा किया। इसलिए जितनी भी तालियां इनके लिए हो, जितना भी इनके लिए जज हो, वो इनको सम्मान मिलना चाहिए। मैम केवल जो कमियां बताई गई है, मैम ने जो नोट किया है उसका फोटो ले लीजिए और अगले संस्करण में उस कमी को दूर करके एक मुकम्मल किताब ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि TRI ने जो काम 1960 से आप कराची यूनिवर्सिटी है, तब से वहाँ इतिहास विभाग है, आप सबको भी कुछ नहीं पता कि सोच क्या है। चलो आदिवासी इतिहास में जो TRI कर रहा है और आदिवासी राजवंशों पे जो काम हुआ है और छप के आ जाएगा 6 महीने में, कई किताबें आएंगी हमारी। और वो केवल श्रीभूम का नहीं, तमाम पर भी कई किताबें आ रही हैं हमारी। वहाँ संस्थापक राजमहल को लेकर भी कई किताबें हमारी आ रही हैं, राजवंशों को लेकर कई किताबें आ रही हैं। तो हम लोग ट्राइबल हिस्ट्री को अच्छा खासा एक योगदान देने वाले हैं और वहाँ एक पुस्तक देने वाले हैं भारतीय इतिहास के उस दरवाजे पे जहाँ रोक दिया गया है कि आप सावरकर हैं, आप अंग्रेजों के बाद ही आइएगा, अभी रुकिए आप, उसको हम लोग तोड़ने वाले हैं उस आयरन गेट को। थैंक यू। जहाँ आप हैं इसके साक्षी हैं इस पल के, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि ये बहुत ही सुंदर किताब और ऐसे पीरियड से पहले से कोई काम ही नहीं था जहाँ से शुरुआत कर रहा है ये। तो बहुत ही बधाई और बहुत ही हम लोग खुशकिस्मत लोग हैं कि इस सन के इस पल के हम लोग भागी हैं। थैंक यू। जवान अच्छी किताब समाज को, सोसाइटी को आपने दिया है और आपकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। जिस समय आप शोध कर रही थी तब कोविड था, उसके बाद भी आपका बहुत मेजर ऑपरेशन था मैम। फिर भी आपने इसको बहुत मेहनत से, मतलब दिल से, वो जो दिख रहा है आपकी किताब में मेहनत, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कस्तूरी बोलपाई मैडम, पूर्व प्राचार्य टाटा कॉलेज चाईबासा को आमंत्रित करना चाहूँगी कि हमारी दीदी को भी सम्मान दे कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और यह एक सोच सिंहभूम का इतिहास को एक रूप दिया और आज विमोचन समारोह में हम उपस्थित हो पाए हैं। कभी हार नहीं मानूंगा, पथिक हूँ चलता रहूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा, पथिक हूँ चलता रहूँगा, अपने स्वभाव का आदी हूँ, हर पल कुछ नया करता रहूँगा, हर पल कुछ नया करता रहूँगा। आप हमारी प्रेरणा स्रोत है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी इस दिशा में कुछ कार्य करते रहना चाहिए। डॉक्टर ललिता सुंडी दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा पुस्तक का व्याख्यान संक्षेप में प्रस्तुत करें। मैं यहाँ उपस्थित श्री हरि कुमार केसरी जी, आयुक्त सर, कुलपति महोदय, डॉक्टर परशुराम श्याल, हमारे कोल्हान विश्वविद्यालय के कुल सचिव, डॉक्टर अरुण कुमार सर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, HOD, PG डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल मैम, महिला कॉलेज की हमारी प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर प्रतिभा सिन्हा मैम, श्री सीपर पूर्ति जी, आसरा के निदेशक, जिनके NGO के माध्यम से मुझे TRI का ये शोध प्राप्त हुआ, डॉक्टर चित्रंजन कुमार पति जी, पूर्व प्राचार्य टाटा कॉलेज, जो मेरे PhD के सुपरवाइजर रहे हैं, और साथ ही मेरी आदरणीय माता, और इसके साथ ही हमारे महिला कॉलेज परिवार के सभी शिक्षकगण, टाटा कॉलेज परिवार के सभी शिक्षकगण, कॉमर्स कॉलेज परिवार के सभी शिक्षकगण और कोल्हान यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के शिक्षकगण और हमारे समाज के, जैसे मान के मुन्ना संघ से भी लोग उपस्थित हैं, आदिवासी हो समाज महासभा, साथ ही साथ आदिवासी हो समाज महिला मोर्चा, महिला संगठन,
और जितने भी जिनका भी मैं नाम ले पा रही हूँ, आज के मेरे जीवन के इस बड़े दिन में आपके शामिल होने के लिए आपको तहे दिल से जोहार। आज के दिन मैं अपने पिताजी दिवंगत श्री शिवदयाल सुंडी को मिस कर रही हूँ। उन्हीं की बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ जो मेरे गुरु के भी गुरु रहे हैं डॉक्टर A.K. सेन, उनकी भी कमी बन रही है। वो अभी फ़िलहाल अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं अपनी तबीयत खराब होने की वजह से। वो हमारे बीच रहते तो आज का दिन हमारे लिए और एक बड़ा यादगार दिन होता। जब से क्षेत्रीय इतिहास को महत्व मिलने लगा और साथ ही साथ मौखिक स्रोतों को भी इतिहास में एक सॉलिड स्रोत के रूप में जगह मिलने लगा, तो इससे जो क्षेत्रीय इतिहास थे वो लिखने में बहुत सुविधा हुआ। मुझे जो पीरियड दिया गया था वो निसंदेह एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था, क्योंकि इसके बारे कहीं पे सेकेंडरी सोर्सेस पे नहीं है। तो मुझे जो भी लेना पड़ा तथ्यों को मैंने जो संकलन किया वो मुख्यतः इंटरव्यू से ही शामिल हुआ। हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश काल में ही आदिवासियों पर लेखन प्रारंभ हुआ है और वो जो लेखन प्रारंभ हुआ उसका ज़रूरत प्रशासनिक था। उनको अपने प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत के सभी समाज, सभी वर्गों को जानना जरूरी था। इसलिए उन्होंने आदिवासियों पर काम करना चालू किया, लेकिन चूँकि उनका उद्देश्य एक लिमिट था, इसलिए उनका लेखनी भी हम अपूर्ण पाते हैं। और साथ ही साथ आज़ादी के बाद जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हम देखते हैं उसमें भी हम पाते हैं कि आदिवासी जो हो भारतीय इतिहास का सिर्फ एक अध्याय मात्र रहे, उन पर कोई संपूर्ण काम नहीं हुआ है। तो इस लेखन का, इस TRI के प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यहाँ के सिंहभूम के आदिवासियों का संपूर्ण इतिहास को लिखना था, जो ब्रिटिश काल के पहले का था। तो ये जो पीरियड है इसके लिए मैंने मुख्यतः मौखिक स्रोतों पर ही निर्भर रहा। और इस काल का, इस TRI के प्रोजेक्ट का दूसरा उद्देश्य था कि पुड़हाट, सरायकेला और खरसवा जैसे जो राजवंश थे, इनका इतिहास जो अभी तक ठीक से लिखा नहीं गया है उन पर लिखना, उनका संपूर्ण खोज करना। तो ये जो लेखन है, ये जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो पाई है, इसमें मेरे 10 अध्याय हैं। आप लोग पुस्तक देख सकते हैं, बाहर बिक्री में भी काउंटर में लगी हुई है और साथ ही साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी ऑनलाइन उपलब्ध है। मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि मैं जल्दी बोलूं, तो इसलिए मैं PPT के माध्यम से अपना वक्तव्य को कंटिन्यू करूंगी। PPT में मैंने जो फोटो लगाया है उस फोटो के माध्यम से हमारा बुक्स का कम से कम 40% चैप्टर कवर होता है, तो हम उसको देखेंगे। और अपने सेवकों जो खासकर घासी होते थे उनको बोले कि आप उनसे बांसुरी की धुन सीखिए, उसके बाद मुझे बताइए। तो वो अपने सेवकों को भेज के उनसे बांसुरी की धुन सीखे, उनके जो सेवक हैं। और वही सेवक अपने राजमहल में जाके राजा को बताया और वहाँ पर उन्होंने सहनाई और ताल से उस धुन को कॉपी किया और धीरे धीरे डांस फॉर्म विकसित किया। वासुदेव मुंडा जो डांस करते थे उसी को राजमहल में जाके और थोड़ा प्रैक्टिस करके विशिष्ट रूप दिए और धीरे धीरे वही छऊ बना। तो हम मान सकते हैं कि इस तरह में ही छऊ नृत्य की प्रारंभिक रूप की उत्पत्ति हुई थी। ये खरसवा राजमहल है, इसका इतिहास भी मैंने अपने बुक में बहुत डिटेल देने की कोशिश की है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि मैंने बहुत मेहनत की है इस बुक को लिखने के लिए और TRI ने भी मुझे बहुत सम्मानित किया, बहुत अच्छा बुक बताया और आज आप लोग के सामने मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस बुक को पढ़ेंगे। काउंटर में भी बुक लगा हुआ है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और सर से, हमारे अरविंद सर से आग्रह है कि इसको हमारे सिंहभूम का इतिहास को यहाँ के सिलेबस में भी शामिल करें। तो इतना ही कहकर आप सबों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेरे स्पेशल में शामिल होने के लिए आप लोग का पुनः आभार। इतिहास के द्वारा हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार समाज वर्तमान रूप में आया है। हम उन घटनाओं के घटने के कारणों को समझने, विश्लेषण करने और अर्थ जानने के योग्य हो जाते हैं जो युगों से घटित हुई है।
सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि अब वो अपने स्थान पर खड़े होंगे और एक साथ जो रिबन बंधे हुए हैं उसे खोलेंगे। पहले एक फोटो हो जाए ताकि आज के दिन को कैमरे में कैद कर लिया जाएगा। पहले लेकर खड़े रहें रिबन के साथ, ठीक है। जोरदार तालियों के साथ इस पुस्तक विमोचन समारोह के साक्षी बने। और ये है आप सबों के समक्ष सिंहभूम का इतिहास पुस्तक। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक हम सबों के बीच आज के इस दिन को कैमरे में कैद किया जा रहा है। सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजती रहनी चाहिए। मैं श्रीमती सरस्वती गोपाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार और अभिनंदन। और इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम डॉक्टर ललिता जी को अपनी तरफ से और संस्था की तरफ से हार्दिक बधाई। इस किताब को लिखने में उन्होंने बहुत मेहनत की, इसकी चर्चा हम लोग सुन चुके हैं। और जहाँ तक मेरा और आसरा का जो संबंध है वो एक दिलचस्प रहा है, इंसिडेंट भी कहा जा सकता है। एक दिन आई हमारे ऑफिस में और कहने लगी, चाचा जी, हम लोग का तो खैर मुझे पारिवारिक रिश्ता भी है तो चाचा जी ही बोलती है। और जब कभी भी मैं उनको गलती से मैं डॉक्टर ललिता बोलता हूँ तो उनको काफ़ी आपत्ति होती है, क्योंकि हम लोग गार्जियन के रूप में रहे हैं। आए तो बोली कि चाचा जी हमको बहुत ज़रूरी काम है आपसे और बहुत समय कम है, आपकी मदद चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, क्या अच्छी क्या बात है। तो उसने बताया कि उसने TRI में एक रिसर्च वर्क के लिए, प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, टॉपिक बताया था और तकनीकी कारणों से महिला कॉलेज से उनका जो अनुशंसा होनी चाहिए थी, रिकमेंडेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि NGO से भी इस तरह के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सका उस प्रस्ताव को भेजा और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो प्रस्ताव पारित भी हो गया। और आज के दिन हम लोग उस पुस्तक का विमोचन में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। इस रूप से हमारे लिए एक विशेष खुशी का अवसर है और गर्व का भी अवसर है। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद भी उन्होंने और एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल भूया का इतिहास का के लिए हमारे संस्था के माध्यम से ही भेजा गया था और वो भी स्वीकृत हुआ और इस पर वो काम कर रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना कहना चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर ललिता एक हो इतिहासकार के रूप में, एक आदिवासी इतिहासकार के रूप में आज हमारे सामने स्थापित हो चुकी है। और जितने भी मेन स्ट्रीम के जो लेखक हैं आदिवासी और विशेष करके हो क्षेत्र में
शोध किए हैं, लिखे हुए हैं, उनका हमेशा एक कमी महसूस होता है कि हो पर्सपेक्टिव या आदिवासी पर्सपेक्टिव से वो सामने नहीं आ रहा है, एक लिमिटेशन। और हम लोग सबके लिए, विशेष करके वो समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज वो कमी थोड़ा दूर हुआ है, एक शुरुआत हुई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर ललिता से प्रेरणा लेकर के हमारे जितने भी वो समुदाय के प्रबुद्ध लोग हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इसी तरह अपने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से किताबें लिखकर, शोध करके देश दुनिया के सामने लाएंगे और हमारे जो समाज को गौरवान्वित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा डॉक्टर ललिता को विशेष बधाई और हमारी शुभकामना रहेगी कि आने वाले समय में वो और भी इससे जो किताबें लिखी गई उससे बेहतरीन किताबें, ऐतिहासिक किताब लिखेंगे और हमारे हो समुदाय के लोगों को विशेष में इतिहास की जानकारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करके आप सभी लोग को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को जिन्होंने इतनी सफलतापूर्वक आयोजित किया उन सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। पुस्तक विमोचन समारोह में सर्वप्रथम मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही महान और स्वर्ण युग है या स्वर्ण दिन है कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमारे विश्वविद्यालय की एक आदिवासी महिला जो कि अपनी विद्वता का परिचय दिया है और अपने अथक प्रयास के बाद सिंहभूम का इतिहास नामक एक किताब का आज विमोचन कराया है। इसके लिए मैं ललिता सोढ़ी को तहे दिल से कोल्हान विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। ललिता जी, मैं जानता हूं कि आप इस किताब को लिखने में आपने बहुत सी कठिनाइयों को सहा होगा, बहुत सी परेशानी आपके सामने आई होगी और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची द्वारा आप पर विश्वास जाहिर करके आपको किताब शोध करने का आपको वहां से मौका मिला, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और आज कमल प्रकाशन जो कि एक बहुत नामी गिरामी प्रकाशन है, उनके द्वारा इतना बहुमूल्य किताब का प्रकाशन कराया गया, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है मैडम कि यह सिंहभूम का इतिहास जो कि हम लोग भी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी हिस्ट्री से ही एमए किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के हाथ से इसका एक किताब का विमोचन हुआ है। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंहभूम के इतिहास में बहुत कुछ पढ़ने की सामग्री हम लोग को नहीं मिलता है। पूरा किताब होता था प्राचीन काल का या अंग्रेज के समय का, उसी में से एक छोटा सा मतलब एक पेज में थोड़ा सा सिंहभूम का इतिहास लिखा रहता था। आज तक तो हम लोग यही पढ़े हैं और कोई किताब हुआ तो हम नहीं जानते हैं विस्तार से। पहली बार हमने देखा है कि सिंहभूम का इतिहास, अब मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में किताब का उद्घाटन हुआ है या विमोचन हुआ है। हम पहली बार यह किताब सिंहभूम का इतिहास बड़े पैमाने पर एक संथाल परिवार के चाईबासा कोल्हान का इतिहास लिखा गया है, जिसमें हो जाति, भूइयां और हमारे राज परिवार के बारे में विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। जैसा कि मैं वहां पे देखा, उससे यह पता चल रहा है कि इसमें बहुत सी सामग्री होगी, एकदम मैंने पढ़ा नहीं है, हल्का सा पढ़ा है। तो आज का ललिता जी के लिए आज का खास दिन है। उनके लिए, हर एक लेखक के लिए खास दिन होता है जब उनका किताब का विमोचन होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह किताब भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पुनः मैं ललिता सोढ़ी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके माता पिता जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने एक विद्वान जन को
का परवरिश किया है। और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। इतिहास विभाग के द्वारा, इतिहास विभाग के शिक्षिका के द्वारा सिंहभूम का इतिहास विषय पर पुस्तक विमोचन समारोह में हम सभी उपस्थित हैं। मंच पर बैठे कुल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर परशुराम सियाल, कुल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र और जितने भी आगंतुक अतिथि आए हैं, उन सभी लोगों का हमारी ओर से, हमारे विभाग की ओर से, इस विश्वविद्यालय की ओर से उनका भी स्वागत है। आज का दिन रियली एक ऐतिहासिक पल है हम लोगों के लिए, और उस पल के हम लोग साक्षी हैं कि सिंहभूम के विषय में जो एक समस्या थी कि इसकी सारी बातें कहाँ मिले एक किताब के रूप में एक जगह पर, वो काम आज हमारी सहयोगी सहपाठी डॉक्टर ललिता सुंडी ने किया। और ये इनका अभी अंत नहीं है। मैं बार बार ये बात लोगों को कहता हूँ कि आप एक चीज पर आके खत्म मत हो जाइए, ये अभी आगे बढ़ाइए। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी आपको और आगे इस किताब से और इस किताब के विषय में बातें और अभी आपको लिखनी पड़ सकती है। हर दिन वो नया चैप्टर इसमें जोड़ने की प्रयास कीजिए, इसके 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम लगातार ये निकल सके और उसमें अमेंडमेंट होके आप उसमें नई नई चैप्टरों को डाल सकें। चूंकि ये एक लंबा पीरियड मैडम का लिखा हुआ है और उस लंबे पीरियड में बहुत बातें गौन भी हो जाती हैं। उन बातों को भी फ्लोर पे लाना इतिहास का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। अगर क्रोनोलॉजी, अगर हिस्ट्री का नहीं बना तो वो फिर इतिहास नहीं हो पाता। हम लोग इतिहास के शिक्षक हैं और अपनी इतिहास की परंपरा को बचाए और बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और साहित्य उसका द्योतक, अगर आप अपने लिख के अपनी बातों को समाज तक, सरकार तक, परिवार तक, बच्चों तक अगर पहुंचा सके, इससे बड़ी सार्थकता कुछ हो ही नहीं सकती। हमारे पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा जब हम अपनी बात समाज तक न दे सके। क्लास में तो स्टूडेंट लिमिट है, उनको तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन वो पढ़ के कितना दूर तक आपके साथ जाते हैं ये तो कल्पना भी मुश्किल है। इसलिए यह माध्यम सबसे सशक्त माध्यम है और मैं सभी इतिहास के शिक्षक, दूसरे विभाग के भी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि ये परंपरा को कायम रखिए और कम से कम नहीं तो जिंदगी में एक किताब तो लिखिए। आपकी सारी बातें, भावनाएं, आपकी सारी सोच उसमें समाहित हो जाएगी। इसलिए प्लीज मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत काम हम लोग का छूटा हुआ है, मैं वहां भी जाना चाहूंगा, एक डीआरसी मीटिंग वगैरह भी है। इस शब्द के साथ मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। बुक्स जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, बुक का आप अध्ययन करते हैं, लेकिन सिर्फ अध्ययन मात्र ही नहीं होना चाहिए। जितना ही आप पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और लिखने की क्षमता बढ़ेगी। और मेरा इस मंच से यही रिक्वेस्ट होगा कि एवरीवन इन हिज सोल इज अ राइटर। सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़ते हैं और आज जो ये नायाब चीज सामने आई है, ये सोच, गहन अध्ययन का नतीजा है। उसी तरह हमारी आज बहुत ही गर्व का क्षण है पूरे महिला कॉलेज चाईबासा और कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए कि हमारी डॉक्टर ललिता सुंडी जो इतिहास की प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे महिला कॉलेज में और कोल्हान यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत आता है, उन्होंने आज एक नायाब काम किया है। नाउ शी हैज एंटर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ हिस्टोरियंस। अब वो सिर्फ शिक्षिका नहीं है, वो शिक्षकगण से
ऊपर उठ गए। नाउ शी हैज क्रिएटेड ए हिस्ट्री और हम सभी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इस किताब में आदिवासी दृष्टिकोण को पूरी तरह से दर्शाया गया है। आज हम सबों के लिए गौरव का दिन है कि एक महिला जो हमारे समाज से अपने सिंहभूम का जो एक एक चीज को 10 अध्याय और 260 पेजेस में उल्लेख किया है, उसे पढ़ना उचित प्रतीत होता है। मैं अपने इस लेखिका को, श्रीमती सुंडी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने सिंहभूम के इतिहास को अपने शब्दों में बखान किया है। इस काम को आगे बढ़ाने में उनके परिवार के लोगों ने, माता पिता ने जो सहयोग किया, जो आशीर्वाद दिया, वो सही में उल्लेखनीय है। इसके साथ साथ इस काम को आगे बढ़ाने में जो एक तालमेल के रूप में की गई है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय उनका पति को जाता है। मैं ललिता सुंडी मैडम को बधाई देता हूं और अभी धन्यवाद देता हूं कि मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए और कुलान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम आयोजित किए। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और ये किताब राजकमल पब्लिकेशन जो दिल्ली में है, आप लोग जानते हैं कौन पब्लिशर अच्छा होता है और कौन पब्लिशर अच्छा नहीं होता है। ये राजकमल जो पब्लिशर है दिल्ली के है, नामी पब्लिशर है और ये किताब देखने से पता चलता है कि उनका जो कितना और सेलिंग होगा और कितना नाम आगे होगा। अभी तो नाम हुआ है, फिर आगे कितना होगा। और विशेषकर सुधार्थी जो रिसर्चर है, यंग रिसर्चर है, एमर्जिंग रिसर्चर है, और ये किताब पढ़ेंगे और अपना थीसिस में इसको लिटरेचर के रूप में जो गैप है उसमें शामिल करेंगे। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में जाएगा, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, सिंहभूम इतिहास के बारे में जानेंगे। और सिंहभूम का इतिहास बहुत प्राचीन है और महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश जो व्यवस्था, कुव्यवस्था, प्रथा के खिलाफ में यहाँ लड़ाई हुआ है माने बहुत दिन तक। और यहाँ का जो संघर्ष, आज भारत सरकार भी वो जो वीर सपूतों को सम्मान दे रहा है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में जो आंदोलन किए थे। और इसीलिए ये किताब महत्वपूर्ण है, इसको अध्ययन करना चाहिए। और विशेषकर हम चक्रधरपुर से आते हैं, वहाँ भी राज परिवार था जो वीर अर्जुन सिंह का है, वो केरा मंदिर है और पावड़ी माँ है और ये इसके बारे में भी यहाँ चर्चा है। और ये हमको भी विशेषकर हम इस जानने के लिए हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करेंगे किताब के माध्यम से। और भी हम लोग का जो एरिया है सिंहभूम में जो और सब इसके बारे में सब चर्चा है इसके अंदर में, वो समाज के बारे में, मानके मुंडा के बारे में। और विशेषकर हम लोग का जो प्रमंडलीय आयुक्त डीसी साहब है, उनको भी ये किताब महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो टैक्स बाकी रेवेन्यू के बारे में वो उनको जानकारी रखना चाहिए किताब के माध्यम से, किस प्रकार टैक्स कलेक्शन होता था, क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं ललिता सुंडी मैडम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि ये अच्छा किताब हम लोग के सामने लाएं। और ये समाज के वो समाज और भूयान समाज जो भी यहाँ आदिवासी समाज है उनके समक्ष किताब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे और ये और होगा बेस्ट किताब के रूप में नियर फ्यूचर में उपाधि लाभ करें। मैं इसके साथ उनको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। यदि कोई पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। तो जैसा यहाँ पर तभी से परिवार के सहयोग की बात हो रही थी, तो मैं ऐसा कई दिनों से देख रही हूँ कि यदि कोई स्त्री सफल होती है तो उसके पीछे उसके पति का हाथ होता है। तो बहुत 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 धन्यवाद। हमारे बीच श्री विमल जी हैं और शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरे ओर से आप सबों का स्नेह आभार, इसके लिए पुनः सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये कारोबार आगे बढ़ता रहे सहयोग का, और हम आने वाले जो हमारे
पीढ़ी है, स्टूडेंट्स हैं, वो इससे प्रेरणा लें और लेखन में या किसी भी क्षेत्र में वो अपने मुकाम को हासिल करें। इसके लिए मैं प्रोफेसर सोनामाई सुंडी, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ उपस्थित सभी कॉलेजों से आए हुए सभी विद्यार्थियों का, गैर शिक्षण कर्मचारियों का, विभिन्न समाचार पत्रों से आए हुए रिपोर्टरों का एवं श्रोतागणों का जो कार्यक्रम में शामिल रहे। मैं विशेष रूप से डॉक्टर ललिता सुंडी मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम के अथक परिश्रम का परिणाम हम सभी को रतन रूपी पुरस्कार पुस्तक के रूप में प्राप्त हुआ, जो हमारे आदिवासी समाज के इतिहास के लिए मिसाल प्रस्तुत करती है। आज के दिन को सफल बनाने और इस सभागार के सभी व्यवस्था के लिए मैं श्री विमल किशोर गोयपाई जी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये डॉक्टर ललिता मैम के पतिदेव भी हैं। श्री विमल किशोर गोयपाई जी को 2022 में सिंहभूम जिला के उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से भी नवाजे गए हैं। अंत में मैं इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की। पुनः आप सबों को धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और सबिन को मर किसी ने रास्ते दिलन रे सबिन को पे देवा एना पे बिठाए नबो और निना लगिन अबो समाज से अबो खुदे इसो गर्व महसूस से तना और अबो पार्टी में ना तिसनिए ते ची तिसिंग चिलके अबो डॉक्टर ललिता मैडम तकी अबो सामनांग रे मिया इतिहासा ची अबो सिंह दिसुम रिया इतिहासा अपना सिंह दिसुम काजी दबो काजी खुले लेकर दिसुम काजी दबो काजी ये मैंने सिंह दिसुम चिलके दिसुम तने अकिन कुचा कुचा सनियाने ते तिसिंग अबो की हिटनाम पंजनामान हुए और तिसिंग अबो सामनांग रे मिया कुति लिकाते मिया इतिहास रे आ मिया तुके लिकाते मिया अबो सामनांग के लिखे केदा इन लगते सुप्रे बधाई अबो सुनी मैडम तकिन और सबिन को मचापार दुबतन कुपुल को मोर कुपुल को और अबो सामनांग रे विभिन्न संगठन तन मोर कुपुल को आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी हो समाज संयुक्त संगठन, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, टाटा स्टील फाउंडेशन सीएसआर हेड तकिनो और आकाश टीम और कुल्हान शिक्षक संघ, जोहार संस्था, हो डॉक्टर एसोसिएशन, हो राइटर एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कुल्हान नेतृत्व, मुंडा मनकी संघ, टाटा स्टील कन्या विभाग, टाटा पुरी एलुमनी एसोसिएशन, कुल्हान मॉडल पब्लिक स्कूल और सबिन संगठन रे अपन को जेते कालीन नतुम दई कुतना सबिन को तिसी ए नेन कुरुरे एसो एलादार तैकिना और अबो बेटाय नबो इन लोते अबो उदरन साहित्यकार को मिन अबो तलमन रे इंतमार नेन लेकन कुरुरे हमेशा देगाबो एमका और आयरपा अबो पार्टी मिना ची मुतिक पत्रिका रे जाना रे ओलेतिया तोलेतिया इन लगन मार अब हो समाज तिसिंग गवर्नमेंट महसूस तना ची मी पुति को नाम करा मी अतल को नाम की नामा अतल अदो निमिन भोगिन अतल को नाम की है इन लगन सबिन को हो समाज रे को सबिन को पूरी बधाई और शुभकामनाएं मत जोहार। ये पल यादगार बन चुका है। आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं निसंदेह इससे वो प्रेरित होकर के अपने अपने कैरियर में लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सिंहभूम में और भी अनछुए पहलुओं को जरूर उजागर करने में अपने बाकी ऊर्जा को उसमें समायोजित करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे नेशनल एंथम के लिए और जो वॉलंटियर्स हैं उनसे अनुरोध है कि आकर के यहाँ पर अगुवाई करेंगे नेशनल एंथम।